स्टूडेंट, मैं हूँ चांदी मैडम फ्रॉम जीनियस पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 5 हिंदी का पहला चैप्टर है चित्रपाठ, वो सीखेंगे। चित्रपाठ मीन्स चित्र पर से उसका वर्णन करना, उसे चित्रपाठ कहते हैं। उसका नाम है यातायात। अब वो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम जिन जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उसे यातायात कहते हैं। तो चलो हम ये यातायात चित्रपाठ सीखेंगे। चित्रपाठ मीन्स क्या? चित्र को देखकर उसका वर्णन करना, उसे चित्रपाठ कहते हैं। पहला चित्रपाठ है यातायात। अब यातायात मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसे कहते हैं यातायात। अब ये जो चित्र है वो किसका चित्र है? एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? कई सारे सुंदर फूल दिख रहे हैं। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बेंच पे 2 लोग बैठे हुए हैं और पीछे सड़क पे कई सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बगीचे में जो फूल आपको दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं? गुड़हल, गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, चंपा आदि कई सारे सुंदर फूल दिख रहे हैं। और पीछे सड़क पे गाड़ियाँ दिख रही है। 4 पहिए वाली कार, 2 पहिए वाली साइकिल, स्कूटर और आकाश मार्ग में चलने वाली हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हमें दिख रहे हैं। और पीछे पर्वत के पीछे पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, जिसमें कई सारे यात्री मुसाफरी कर सकते हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब उसका अभ्यास करना है। चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। मीन्स ये चित्र में आप जो भी फूल दिख रहे हैं उन नामों को आपको लिखना है। तो मैंने नाम बोला था वो आपको लिखना है। दूसरा है चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। ये जो फूल आपको दिख रहे हैं उसके अलावा जो फूल है उनके नाम आपको लिखने हैं। अब ये दूसरा चित्र है, वो चित्र देखकर आपको बताना है कि इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। 3 पहिए वाली रिक्शा, 4 पहिए वाली बस और पानी में चलने वाली नाव और स्टीमर भी हमें दिख रही है। अब ये दोनों चित्र को देखकर आपने जो भी यातायात के साधनों को देखा, सुना, वो आपको नाम लिखना है। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो ये चित्र में नहीं है। ये चित्र में जो भी आपने देखा, कार, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बस, नाव, स्टीमर और आगे देखा हमने ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, उसके अलावा आपको जो भी नाम याद आते हैं वो आपको लिखना है, जैसे कि ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी आदि। आगे क्वेश्चन 5 है, आपने जिन जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। मीन्स हमें उसे डिवाइड करना है। आगे तालिका 1 में है 2 पहियों वाले साधनों के नाम आपको लिखने हैं। उनमें क्या क्या बोला था मैंने? साइकिल, स्कूटर। 3 पहियों वाले में क्या बोला था? रिक्शा। 4 पहियों वाले में कार, बस और 4 से अधिक पहियों वाले क्या कौन कौन से आएंगे? ट्रेन, ट्रक। अब तालिका 2 उसमें है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। अब दोनों चित्रपट को देखकर आपको ये लिखना है कि कौन कौन से यातायात के साधन है वो कहाँ आएंगे। तो सड़क पर चलने वाले उसमें क्या आएगा? कार, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बस, ट्रेन। और हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। पानी में चलने वाले
नाव, स्टीमर, सबमरीन आदि। आगे क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, यह क्या है? यह एक ट्रेन का टिकट है और यह एक बस का टिकट है। दूसरा क्वेश्चन, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट का बोला है तो बस का टिकट है हदद से चिलोड़ा तक का है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। क्वेश्चन 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? यहाँ पे कितना किराया है? 91 मीन्स 91 रुपये। क्वेश्चन 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। यहाँ पे लिखा है 204 मीन्स। आगे रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे की टिकट की दिनांक डेट क्या है? 11/11/2011। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? अब ये तो बस और ट्रेन की टिकट है, उसके अलावा आपको टिकट कहाँ कहाँ लेनी पड़ती है? जब हम कोई मेले में जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं या फिर कोई पार्क होता है तो वहाँ पे हमें टिकट लेनी पड़ती है। क्वेश्चन 7 है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको क्या क्या नहीं दिख रहा है और एक चित्र में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है, तो वो आपको स्पष्ट करना है। आगे निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे चित्र दिए हैं, उनमें से आपको एक कहानी बनानी है। तो ये पहला चित्र है, उसमें एक चरवाहा है, वो पेड़ के नीचे बैठा है और उसकी भेड़ बकरियाँ यहाँ पे चल रही है। दूसरे चित्र में वो कुछ ऐसा चिल्लाते हुए बोल रहा है और गांव वालों की ओर देख रहा है। तीसरे चित्र में गांव वाले लोग अपने हाथ में ऐसे हथियार लेकर चरवाहे के पास आते हैं। चौथे चित्र में क्या दिख रहा है कि भाई ये चरवाहा है, वो मन ही मन मुस्काता है और गांव वाले नाराज होकर चले जाते हैं। पांचवा चित्र, उसमें है चरवाहा फिर से कुछ चिल्ला रहा है और सामने से बाघ आ रहा है और वो डरकर कुछ ऐसे चिल्लाकर बोल रहा है। छठे चित्र में चरवाहा बाघ से डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बाघ ने उसकी भेड़ और बकरियों को मार डाला, वो हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको ये सब चित्र मिलाकर एक कहानी बनानी है। तो चलो अब हम कहानी एक सुनते हैं। एक गांव में एक चरवाहा रहता था, वो बहुत मजाकिया था। एक दिन वह अपनी भेड़ बकरियां लेकर गांव में उसे चराने के लिए ले गया और वह पेड़ के नीचे बैठकर कुछ मजाक करने का विचार कर रहा था। उसे एक मजाक याद आया कि भाई वो गांव वालों को परेशान करे, इसीलिए उसने चिल्लाकर गांव वालों को बोला कि बाघ आया, बाघ आया। गांव वाले ये सुनकर उसे बचाने के लिए अपने हाथ में ऐसे हथियार लेकर वह यहाँ चरवाहे के पास आए। तो वहाँ उसने क्या देखा होगा कि भाई कहीं पे भी बाघ तो है नहीं, और जब वो गांव वाले वहाँ पे आते हैं तो चरवाहा हंस रहा है और गांव वाले नाराज होकर उसे तो गांव वाले चरवाहे के पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और चरवाहा मन ही मन मुस्काने लगता है। फिर एक दिन सचमुच में बाघ आया और चरवाहा बचाने के लिए गांव वालों को बुला रहा है।
फिर गांव वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया और बाघ जब आता है तब वो डर कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बाघ ने उसकी कई सारी भेड़ बकरियों को मार डाला। तो ये कहानी सुनकर आपको ये लग रहा है कि हमें कोई ऐसा मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए कि किसी को भी हम पर विश्वास न आए। तो ऐसे चित्र देखकर आपको ये जो कहानी है वो आपको दोहरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मीन्स हमें ये हिंदी जो सेंटेंस है उसका गुजराती लिखना है। पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। दूसरा, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर બેસે છે। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। तीसरा, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડામાં બેસવું પસંદ છે। मने बળદગાડામાં બેસવું ગમે છે या फिर બેસવું पसंद છે। चौथा, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शाना 3 પૈડા હોય છે। ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको उसका गुजराती सेंटेंस वो लिखना है। अब आगे जो ये है, जो मैंने पहले बोला था कि भाई यातायात के साधन के नाम आपको लिखने हैं, पर चित्र में दिए हैं वो और चित्र में नहीं दिए हैं वो। तो यहाँ पे ये सब यातायात के साधनों के नाम लिखे। इसमें साइकिल, रिक्शा, ट्रेन, विमान, स्टीमर, स्कूटर, बस, हेलीकॉप्टर, जहाज, कार, मोटरसाइकिल, वो सभी जो है वो चित्र में दिए हैं। पर ये है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी मीन्स तांगा और ऊंट गाड़ी, ये जो 3 है वो चित्र में नहीं दिए थे, तो वो आप यातायात के साधन में लिख सकते हो। अब बैलगाड़ी है तो उसके कितने पहिए होते हैं, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो। ऊंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी और तांगा, वो सभी आप वो जो मैंने डिवाइड करने को बोला था उसमें आप लिख सकते हो।